मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से प्रस्ताव मांगा है कि जिले में कहाँ विकास कार्य किया जा सकता है। इसे लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की ओर से पंचायत में रोड निर्माण के अलावा ग्राम बोड़ला मोना संगम में संगमेश्वर महादेव मंदिर को करीब 8 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके लिए इन्होंने प्रस्ताव बनाकर भेजा है। यह संगमेश्वर महादेव मंदिर में इसे लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रविवार को सुबह कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में ताप्ती नदी का राजघाट है, उसी तरह मोना नदी के पास मोना संगम को विकसित किया जाएगा। सांसद ज्ञानेश्वर पटेल ने कहा कि मोना संगम स्थित प्राचीन महादेव मंदिर में स्वामीनारायण मंदिर भी है। यहाँ भगवान स्वामीनारायण को मानने वाले लोग काफी संख्या में आते हैं, जबकि प्रतिदिन भी सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। सांसद ज्ञानेश्वर पटेल ने कहा कि संगमेश्वर महादेव मंदिर ताप्ती नदी के मोहना संगम पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए मेरे द्वारा 1 साल से प्रयास किया जा रहा था। बुरहानपुर में और भी धार्मिक स्थलों का विकास कार्य सुंदरीकरण हो, इसे लिए 8 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि इसे लेकर प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने मांगा था। 8 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति इसी महीने मिलने की उम्मीद है। यह घाट निर्माण, रोड आदि का निर्माण होगा। पहुंच मार्ग भी दुरुस्त बनेगा। बच्चों के लिए बगीचे बनेंगे, बोट भी चलेगी। इसके अलावा पंचायतों के शेड निर्माण, चबूतरा निर्माण, रोड निर्माण के प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। वहीं बजट को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि बजट महिला और युवाओं को किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। देश को दिशा देने वाला बजट है। रेलवे का सुदृढ़ीकरण होगा। महू कि से अकोला मीटर जो गेज यहाँ को पर पूजा ब्रॉडगेज में सामग्री परिवर्तन के वगैरह लिए की केंद्र दुकान, सरकार छोटी मोटी द्वारा जो चीजें 910 हैं करोड़ का प्रावधान उनको किया भी गया है। ये सारी सुविधाएं मिले। इस माध्यम से 2 पैसे की परिसर में मंदिर यहाँ को भी पर आमदनी जो बढ़ेगी, घाट तो यहाँ पर निर्माण, और चहल पहल शेड निर्माण, बढ़ेगी। यहाँ पर रोड, जो जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं देने के लिए हमने प्रस्ताव बनाकर दिया है और संभवत इसी महीने स्वीकृति होकर आ जाएगी। और यहाँ पर जिस तरह से राजघाट का घाट है, वैसा ही मोना संगम का घाट भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। रोड का भी विकास होगा। रोड भी बनेगा, शेड भी होगा। यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन भी होंगे। यहाँ पर बच्चों के लिए बगीचा भी होगा, उनको खेलने के लिए भी सुविधाएं मिलेगी। यहाँ बोट जो पेश किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट जो है कि गरीबों को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, युवाओं को ध्यान में रखते हुए, किसानों को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण विकास को लेकर ये देश को एक दिशा देने वाला बजट पेश किया है। चाहे हमारी सेना के बजट में बढ़ोतरी हो, चाहे हमारे रेलवे के सुदृढ़ीकरण के लिए हो। और मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को खंडवा संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि महू से लेकर अकोला ब्रॉडगेज के उन्नयन के लिए 910 करोड़ रुपए का विशेष रूप से प्रावधान किया है। उसके लिए वो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।